जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि नाचू। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक से। पैसे से तो ये डॉक्टर है, लेकिन अब ये राजनीतिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है राजनीतिक में आने का और चुनाव लड़ने का। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, मैं आईएएस स्पेशलिस्ट हूं और हरमू स्थित रांची में हमारी हॉस्पिटल है मीनाक्षी नेत्रालय। और पिछले 10-12 साल से मैं रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आई का मेरा हॉस्पिटल है और मैंने बहुत सारे लोगों को डिफरेंट जो स्टेटा के हैं उनको मदद किया हो। और आगे हमारी जर्नी ये मदद करने की जो आदत है उसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा हूं और उसको मदद करने के लिए मैं लोगों को कहीं ना कहीं उसको उपयोगी बना रहा हूं। जैसे कि आपने बताया कि आपका हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, आप अच्छे जगह पे है, फिर ये राजनीतिक में प्रवेश करने का आपका उद्देश्य क्या है? आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? बेसिकली अगर अभी ठीक से आप देखें तो जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन जो हैं, धीरे धीरे पावर सारा वहाँ सेंट्रलाइज्ड होते जा रहा है। और जहाँ सबसे ज़्यादा पावर हो और जहाँ नीति बनाया जाए या पॉलिसी लोगों के लिए बनाया जाए, अगर वहाँ पे सबसे कम कंपटीशन होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य और देश के साथ अन्याय है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग, सबसे ज़्यादा क्षमतावान लोग और सबसे ज़्यादा विजनरी लोग, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना अभी समय की ज़रूरत है। क्योंकि पहली बार इस प्लानिट में एक साथ इतने लोग एस्पायरिंग हैं और वो अपने जीवन को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सब कोई ये सोच रहा है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले स्थिति थी कि बहुत कम लोग अपने जीवन के बारे में बड़े बड़े एम्बिशन या विजन या गोल रखते थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन उसमें एक बड़ा ही एवरेज लाइफ जी के और जो भी उसके रिस्ट्रिक्शन है उसी में अपने पूरे जीवन को निकाल। तो आपको क्या लगता है अभी जो चल रहा है पॉलिटिशियन राजनीतिक, क्या वो अच्छे से नहीं चल रहा है? बेसिकली देखिए, अच्छाई तो हमेशा बेहतर होने की तो संभावनाएं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब चल रहा है। हाँ, लेकिन हम इससे बेहतर हो सकते हैं। आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? किस तरह से आप बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं आप? बेसिकली क्या है कि आप अगर देखें तो जो पॉलिटिक्स का अभी फ्रेमवर्क है उसमें ज़्यादातर पॉलिटिशियन वो बनते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में कुछ छोटी मोटी समाज सेवा की घटना से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। या कोई बीच में तो ये भी स्थिति थी बाहुबली हो या बहुत सारे उनको जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हों, या फिर ऐसे लोग जो मान लीजिए पॉलिटिशियन के साथ रहे और वो पॉलिटिक्स में चले गए। तो ये एक बहुत फेयर सिचुएशन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स में कॉम्पिटेंट लोग जाएं। अगर जिसमें कॉम्पिटेंस होगा वो किसी भी चीज़ को बड़ा ही ईजिली काम करेगा और चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। अगर आप में कॉम्पिटेंस नहीं है और आप उस जगह पर बैठे हैं तो उस जगह के साथ आप अन्याय कीजिएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। और बीइंग ए डॉक्टर हमने एक्चुअली चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, ऑलरेडी हमने अपने कॉम्पिटेंस को दिखाया। ऑल इंडिया मेरा 25 रैंक था। मैं एम्स से पढ़ा हूँ। मैं यहाँ अपने बुते कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया, मैंने उसको रन किया और बहुत सक्सेसफुली मैं रन कर रहा हूँ। फिर किस सोच के साथ आपका लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारी झारखंड जो है इस मामले में थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे राजनीतिक जो अभी स्थिति बनी हुई है थोड़ा और बेहतर रहता तो ज़्यादा। राजनीतिक को कितना समझते, कितना एब्जॉर्ब किए, कहाँ कहाँ आपको कमी दिखता है? बेसिकली आप अगर रोज़ 30, 35, 40 लोगों को देख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं तो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। और पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स मतलब होता है कि आप लोगों के भावनाओं को समझें, उस हिसाब से पॉलिसी बनाएं और उनके लिए काम करें। तो हम भी एक तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आधा पॉलिटिशियन अगर डॉक्टर अवेयर रहे, वाइज रहे, चीज़ों को समझने की उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग रहे, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन रहे, तो 50% पॉलिटिशियन तो डॉक्टर ऐसे भी बन सकता है। क्योंकि लोगों के भावनाओं को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। हाँ, अब आप उस तकलीफ़ को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके समाज
के बीच में जाके लोगों के साथ मिलके और फिर आप एक चीज़ों को नए तरीके से शुरू किए और बढ़िया एग्जीक्यूशन आपने किया। तो ये पॉसिबिलिटी है और हमारे लिए चूँकि हम लोग पब्लिक इंटरेक्शन हमारी हमेशा बनी रहती है, तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट का। हाँ, बस ये है कि ओरिएंटेशन या आपका उद्देश्य क्या है या आप किस पर्पस से उस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। तो अगर बहुत अच्छे उद्देश्य हों और अगर ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें आपके साथ ऐड होनी चाहिए, तो अगर विचार बढ़िया हो, उद्देश्य अच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें क्वालिटी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप में आने लगती है। तो बेसिकली अब रहा कि पॉलिटिक्स में चीज़ें जो अभी चल रही हैं, तो हम अगर बेसिक चीज़ों को देखें, पॉलिटिक्स में अभी थोड़ा मसल पावर और मनी पावर ज़्यादा यूज होता है और थोड़े रिलेशनशिप या हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो मुझे उसमें इम्पॉर्टेंस मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सोसाइटी जो है ट्रांजिशन फेज में है और नॉलेज, विजडम और इंडिया को धार्मिक स्थिति से अभी जो गुजर रहा है, आध्यात्मिक विचार आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे, आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो बिना एक्सपीरियंस के डायरेक्ट लोकसभा चुनाव लड़ने के बात कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ मिशन तो सेट होगा। वो मिशन क्या है? बेसिकली अनुभव कितनी बार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होता है, कितनी बार आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। वैसा अनुभव जो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा हो सकता है आपके ब्रेन को थोड़ा करप्ट कर देगा। नहीं अनुभव होना कितने बार आपके लिए बहुत एडवांटेज वाली सिचुएशन होती है। तो मे बी हमारे पास जो पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, तो मैं केवल काम के, मैं एज ए डॉक्टर रोज़ रिजल्ट दूंगा तभी तो लोग मेरे पास आएंगे। मैं अगर कुछ परफॉर्म करूंगा और मेरी हैबिट्स ही बन गई है कि एवरीडे मुझे परफॉर्म करना है, नहीं करेंगे तो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा तो मैं परफॉर्म करूंगा क्योंकि वो मेरी हैबिट है। मैं किस तरह का परफॉर्म करेंगे? अभी जो राजनीतिक चल रहा है उससे अलग किस तरह से आप करेंगे? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के अंदर जो लाइफ के प्रति अंडरस्टैंडिंग है और प्रायोरिटीज़ है, उसको चेंज करना है। मैं आपको देखूंगा तो मीडिया से रिलेटेड थॉट मेरे पास आएगा, मैं किसी ब्यूरोक्रेट्स को देखूंगा तो मुझे ब्यूरोक्रेसी वाली बात आएगी, किसी पॉलिटिशियन को देखूंगा वैसे विचार आएंगे, किसी अगर मैं पुलिस वाले को देखता हूं तो वैसे विचार आएंगे, है ना। अगर लोग मुझे अपना एमपी बनाते हैं और मेरे तरफ देखेंगे तो उनके अंदर वो सारे ख्याल पॉजिटिव ख्याल हैं, क्योंकि भाई हमने अभी तक जो भी किया बहुत ही पॉजिटिव किया, बहुत सारे हमारे जीवन में लैंडमार्क ऐसे आए जो बहुत अद्भुत है। तो उसी उद्देश्य से हमारे तरफ वो देखेंगे और वो कहीं ना कहीं विचार उनके अंदर भी जाएगा। तो हम बेसिक चीज़ों को जो होता है कि एजुकेशन, हम छोटे छोटे स्कूल, कॉलेज, वहाँ के जितने इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना। जैसे कि पेशे से आप एक डॉक्टर है, तो क्या आपको इतना टाइम मिल पाता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जाके वहाँ पे? मैं तो बिना सांसद बने हुए इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं? मेरा बहुत सारा सेमिनार होता है, मैंने अभी बहुत सारे सेमिनार मैंने किया। जब भी मेरा हेल्थ कैंप होता है, कम से कम उसमें 8 से 10 डॉक्टर, 12 डॉक्टर भी जाते हैं। 400-500 पेशेंट को, कितनी बार 700 पेशेंट भी हमने देखा है। महुआ डांड, लातेहार, मानिका, फिर मैटलॉन्ग, चंदवा, वहाँ पे मेरा जो इनिशियल होता है एक स्पीच भी होता है जो हेल्थ और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, तो मैं लोगों को एड्रेस करता हूँ। तो मैं बिना सांसद बने हुए मेरा काम है। मैं इवन अपने यहाँ एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें यंग पॉलिटिशियन, जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियन वो आए हुए थे, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर लीडरशिप, ए जर्नी फ्रॉम गुडनेस टू ग्रेटनेस। तो मेरे बहुत सारे विषय पे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो है, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल फिटनेस, ईगो आपको बीमार कर सकता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित भी होते हैं। तो अगर आपका अच्छा उद्देश्य, तो टाइम की कोई कमी नहीं होती है। टाइम तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं और हम यहाँ भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को मदद कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म और बड़ा होगा तो झारखंड को एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील किया जा सकता है मेडिकली, जो हम लोग ट्रस्ट पे हॉस्पिटल डेवलप करने का हम लोग जो सोच रहे हैं, कि जहाँ पे लोगों को फिर शंकर नेत्रालय, एल.वी. प्रसाद, एम्स न जाना पड़े। दूसरा, जहाँ क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा उद्देश्य है कि नहीं, हम वहाँ के लोगों को रियली डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी अनैतिक काम मैं नहीं करूँगा जिससे
ये लगे कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, वैसा कोई भी। इनफैक्ट मैंने ये बोला है लोगों को कि मैं जिस दिन एमपी बनूंगा दूसरे दिन एक प्रतिज्ञा सभा आयोजित करूंगा, उसमें मैं लोगों के सामने प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि अगर आपके क्षेत्र से 5 रुपये भी अनैतिक तरीके से मैंने हासिल किया तो मैं अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊँगा। जैसे कि आप बताएं कि आप लोगों से जाके मिलते हैं, चतरा जाते हैं, तो किस तरह का लोगों का सपोर्ट मिलता है आपको? बहुत ही एक्चुअली मैं जितना उम्मीद नहीं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें हर कोई कहीं ना कहीं एक चेंज और ट्रांजिशन चाह रहा है। उनको भी लग रहा है कि अब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। थोड़ी जो पॉलिटिक्स है पिछले 15-20 साल में एक ही तरह के कहीं ना कहीं फेज़ में चल रहा है, उसमें बदलाव नहीं आया है, उसके जो मोड है वो चेंज नहीं हुआ है। एक ही तरह के विचार से पॉलिटिशियन आते हैं, काम करते हैं या फिर चले गए। तो अब ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को गाइड कर सके, लोगों को के लिए सोच के ऐसे ऐसे विज़न को लाए जो लगे कि यार ये तो इंटरनेशनल लेवल का विज़न है, ये एक लोकल विज़न नहीं है, इंटरनेशनल। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपके अपोजिट में बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे, फिर लोग आपको ही क्यों चुनेंगे? आप में क्या स्पेशलिस्ट? बेसिकली मेरे साथ बहुत सारा एडवांटेज है और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एज ए डॉक्टर जो हमारी छवि है पूरे सोसाइटी और झारखंड में वो अद्भुत है। वो एक बहुत ही साफ सुथरी छवि, ये जानते हैं कि डॉक्टर अभिषेक मतलब गलत हो ही नहीं सकता, सही मतलब सही, ये हमारी छवि है। मैंने लोगों को इतना मदद किया है कि आउट ऑफ वे में जाके मैं डॉक्टर जैसा बिहेव भी नहीं करता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में भी एक मेंटर, कोच और गाइड के भूमिका की तरह काम करता हूँ कि आप आए थोड़ा कि चलो भाई हमारे मेडिकल हेल्प मिल जाएगा, लेकिन हम आपको अलग तरीके से आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके विज़न पे काम करके आपको इतना बेहतर बना देंगे। हमने बहुत सारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपका पर्पस मान लीजिए आप एमपी बनना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। मुझे अपने जीवन के लिए भगवान बहुत कुछ दे चुके हैं और हमारी स्किल ऐसी है कि हम अपने जीवन को बहुत बहुत बेहतर तरीके से चलाने के लिए हम सक्षम हैं। अब हमें जो भी पॉलिटिकल फील्ड में करना है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं एक समाज में पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स मतलब ये होना चाहिए। अभी तक पॉलिटिक्स में मनी और मसल पावर चल रहा था, मैं नॉलेज पावर, विजडम पावर और स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहा हूँ, जो लोगों के लिए बहुत फ्रेश एयर की तरह काम करेगा। लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति बनेगी कि लोग क्रेजी होंगे, हमसे जुड़ना चाहेंगे और हर एक व्यक्ति को अगर आप हेल्प करने की स्थिति में आ जाएं, चूँकि आपका उद्देश्य ही वही है, तो लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं भी अगर मान लीजिए आपके साथ अच्छी टीम है, संगठन है आपके साथ, लोग आपके साथ हैं, तो आप इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। ऐसे कुछ कामों को आप बताइए जिन्हें आप जीतने के बाद करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो मैं एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन की बात तो हर कोई करता है, हाँ, लेकिन करना और कहना, बात केवल करना और वहाँ करना दो अलग अलग स्थिति है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मान लीजिए आप कैसे एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट, तो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ पे अगर हम सांसद बनते हैं तो चाहे वो जितने भी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे परियोजना चल रहा है, तो हम उनको इस बात के लिए रीइंफोर्स करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे अच्छे वहाँ बनने चाहिए। दूसरे है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उनके कोई किसी का वहाँ पे कोई ब्रांचेज नहीं है, जबकि वो जगह बहुत अद्भुत है, बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए बेस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे उनकी अस्पताल, उनका आश्रम, उनका हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको प्रमोट किया जाए कि वहाँ पे आके वो काम करें। साथ में एज ए एमपी अगर मैं मान लीजिए मैं चाहूँ कि नहीं कि मैं यहाँ के बेस्ट स्कूल को उस जगह पे खुलवाना चाहता हूँ, तो आप जाके अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात करें, उनको मदद करें, उनको हर तरह से सहायता पहुंचाएं, तो जो उनके अंदर एक फियर है कि भाई उस जगह पे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो फियर निकल जाएगा। तो हर कोई अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये है कि आप ये ना सोचें कि सारे लोग हमारे पास आएँ और बात करें कि भाई आप क्या क्या करेंगे, हमको थोड़ा मदद कर दीजिए। हम प्रोएक्टिवली
हर व्यवस्था जो वहाँ के लिए ज़रूरी है हम लोगों के पास जाएंगे, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी कंपनियां जो वहाँ पे काम कर रही हैं। चूँकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं तो मुझे उनसे काम कराना है और हम लोग काम कराएंगे। और ऐसे भी कोई भी जगह पे अगर आप किसी तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ CSR एक्टिविटीज़ होना चाहिए। CSR इसलिए होता है कि आपके जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वहाँ उसके चलते लोगों को परेशानी होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होता है, तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ऐसा कोई नहीं है कि आप जस्ट उनको डोनेशन दे रहे हैं, वो उनका अधिकार है। वो अधिकार जिसका काम है, अगर आप लीडर हैं तो वो आप इंश्योर कीजिए कि जिसको जो करना चाहिए वो करे। और पॉजिटिव एग्जाम्पल, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो आपको नहीं करने देंगे, ये हमारी स्थिति होगी कि अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो आपको नहीं करने देंगे, हम उसके लिए प्रयास करेंगे हर तरह से। तो धीरे धीरे जब एक सक्सेस, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा अद्भुत काम हुआ वहाँ पे, तो सक्सेस भी जो होता है ना दूसरे सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, लोग और मोटिवेटेड होते हैं और भी लोग उस डायरेक्शन में काम करने लगता है कि यार ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। मैं 35 साल के बाद अपने मेडिकल कॉलेज से एम्स में सिलेक्ट हुआ था और मैं जैसे ही सिलेक्ट हुआ देखा कि हमारे जूनियर कहीं ना कहीं वो हर साल कोई ना कोई उस मेडिकल कॉलेज एम्स में आना शुरू हो गया। जो पहले लोग थे एग्ज़ाम देना ही ठीक नहीं है। अभिषेक जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप धार्मिक की बात किए और आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आप किस तरह के धर्म को लोगों को सपोर्ट करेंगे? मैं धर्म का एक बार भी बात नहीं किया, मैं एक्चुअली धार्मिक संगठन का बात किया हूँ, मैं अध्यात्म का बात कर रहा हूँ। रहा बात अध्यात्म, तो जहाँ सारा धर्म खत्म हो जाता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। अब अगर आप धर्म को अच्छे से जानना चाहें तो धर्म एक प्राइमरी पाठशाला है कि जैसे मान लीजिए आपको ABCD लिखना आ जाए या आप क ख ग घ लिखना सीख जाएं, कुछ सेंटेंस बनाना सीख जाएं, कुछ लाइन लिखना सीख जाएं। ये एक्चुअली धर्म इसलिए बनाया गया है कि ये आपका रिमाइंडर है कि आप कोई पैदा हुआ, किसी की शादी हुई, कोई अच्छी घटनाएं हुई, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ों में खो मत जाइए, कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर माया के प्रभाव में आप इसी को सब कुछ मान के अपने जीवन को वेस्ट ना कर दें। तो इसलिए रिमाइंडर है और ये प्राइमरी पाठशाला है। लेकिन अगर आप रियली अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो धर्म से उठ के अध्यात्म की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और अध्यात्म वो एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ सारा धर्म खत्म होता है, तब वो जो सोल का लिबरेशन है उसकी बात की जाती है। सोल के लेवल पर आप जीवन जीना शुरू करते हैं। बेसिकली अगर बॉडी के लेवल पर आप सोचेंगे, माइंड के लेवल पर सोचेंगे तो धर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट और फिर सोल के तरफ जाएंगे तो अध्यात्म वहाँ इंपॉर्टेंट है। और विवेकानंद स्वामी जी ने एक्चुअली 3 घोषणाएँ की थी कि लेबर रिवोल्यूशन जो है सबसे पहले रशिया में होगा, वो हुआ वहाँ पे। सारे वेस्टर्न जो फिलोसफर थे वो सोचते थे कि जर्मनी में पहली घटना होगी। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया बहुत जल्दी आज़ाद होने वाला है, ये भी हो गया। उनकी जो भविष्यवाणी है वो अभी तक सत्य नहीं हुआ है कि इंडिया एक दिन विश्व गुरु बनेगा। और इंडियन सोसाइटी जो है अभी एक डॉगमेटिक सोसाइटी है। डॉगमेटिक सोसाइटी मतलब होता है कि आधारित मत पे चलने वाले, कि आपके फादर, आपके कहने ग्रैंड फादर जो सोचते थे, पड़ोसी जो सोच रहे हैं, जो समाज में एक व्यवस्था बनी उस हिसाब से आप सोच रहे हैं। और भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता है जब तक ये स्पिरिचुअल सोसाइटी ना हो। और जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात होगी वहाँ धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर वो आप धार्मिक अपने रिलीजन के बेसिस पे जो लड़ाई जो चल रहा है वो वहाँ अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक से, इनके उद्देश्य को जाने और बहुत अच्छा लगा। अब देखने की बात ये है कि चतरा के लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं और आगे क्या होता है। आपको हर खबर देके जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।